पाकिस्तान ये कभी समझ नहीं पाएगा क्योंकि जाहिलों की कौम है, सुअर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। अब पाकिस्तान के पास भारत से मुकाबला करने के लिए कुछ है तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ में भारत से वो बहुत आगे है और वो क्या है? झूठ बोलने में, दुष्प्रचार फैलाने में, फेक न्यूज़ सर्कुलेशन में। अब ताज़ा क्या हुआ है मामला? इन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर, इनके लोगों ने, इनके सैन्य अधिकारियों ने ये फैला दिया कि भारत की जो मिसाइल है वो अफगानिस्तान में गिरी है। अफगानिस्तान को टारगेट रही है ताकि भारत इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप का माहौल जो है, जो क्षेत्रीय स्थिरता है, बिगाड़ सके। इसका खंडन खुद ही अफगानिस्तान के लोगों ने कर दिया। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, मुसलमान पंजाबी, ये इनके दिमाग नहीं है, बस लंबी लंबी छोड़नी है, स्किल्स है नहीं, हुनर है नहीं, बहादुरी है नहीं, तो क्या है? झूठ फैलाओ। वो काम पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से आता है। जाहिल कौम है ना, और उनके लोग भी उन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से सीधे तौर पर खंडन हुआ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह बयान बेबुनियाद है। उन्होंने इस दावे का खंडन किया, इस दावे को खारिज कर दिया। जब यही सवाल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब से पूछा गया, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के पास झूठ फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। और अफगानिस्तान की जनता जानती है कि पिछले 1.5 वर्षों से कौन से लोग हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को या उनके सिविलियंस को, उनके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। भारत और अफगानिस्तान के संबंध आज के नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराने हैं। और लंबे समय से देखा गया है कि जब अफगानिस्तान में, आज तो तालिबान की सरकार है, लेकिन पहले जब वहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, थोड़ा बहुत नाम का ही सही, लेकिन कौम है वो जो सच बोलती है, कम से कम ईमानदार है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। झूठ पर खड़ी हुई कौम, नफरत की बुनियाद पर पैदा हुए लोग आम नागरिकों को टारगेट करते हैं क्योंकि सेनाओं से लड़ने की ताकत, शक्ति ही नहीं है, औकात ही नहीं है। डिस्ट्रॉय पाकिस्तान।